व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल श्योर ऑफ एनाटॉमी। और आज बायोकेमिस्ट्री सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने सब कुछ देखा कीटोन बॉडीज के ऊपर, लेकिन आज बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जेटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत सारे रेफरेंस बुक में अवॉइड किया जाता है, उसको अच्छे से समझाया नहीं जाता है। और एनर्जेटिक्स एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि वही उसका मोटिव है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। So today we are going to start with the energetics of beta oxidation. सबसे पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है। बीटा ऑक्सीडेशन इज द oxidation of fatty acids in which two carbons are successively removed from the beta position. कितना भी लंबा फैटी एसिड हो, चाहे वो इवन चेन हो चाहे ऑड चेन हो, अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके हर साइकिल में जो भी फैटी एसिड है उसमें से दो कार्बन जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हर साइकिल में जो फैटी एसिड है उससे दो कार्बन कम का बनेगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उससे दो कार्बन कम का बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को दो में डिवाइड कर लेते हैं, इवन चेन फैटी एसिड्स एंड ऑड चेन फैटी एसिड्स। इन दोनों का ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से नहीं होता है, उसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा जो एंड प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन डिफरेंट हो जाता है। इवन चेन आप समझ गए होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इट कंटेन्स एंड ऑड चेन कंटेन्स द ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। इवन में आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं जिनका बीटा ऑक्सीडेशन पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, वो है मिस्ट्रिक एसिड 14 कार्बन, 16 कार्बन पामेटिक एसिड एंड 18 कार्बन स्टीयरिक एसिड। पामेटिक एसिड जो है हमारे खुद रेफरेंसेस में पामेटिक एसिड का ही सिर्फ एग्जांपल देता है। मिस्ट्रिक और स्टेरिक हम एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो क्या होगा अगर एग्जाम में पूछ दिया गया कि एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेरिक एसिड विद इट्स एनर्जेटिक्स। हमने पामेटिक एसिड का पढ़ के गया है, तो कितना एटीपी एक स्टेरिक एसिड बनाएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम या फिर किसी भी तरीके के फैटी एसिड का एनर्जेटिक्स निकाल सकें। तो हम बात करते हैं स्टीयरिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। स्टीयरिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में अगर स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो दो So this is the structure of stearic acid. Stearic acid, which contains 18 carbon. Starting from here, we have the 18 carbon. Counting यहाँ से start होगा तो 18 कार्बन। इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, इसको बीटा कार्बन बोला जाता है। तो हर वक्त जो क्लीवेज होगा वो बीटा कार्बन के पास होगा, ये क्लीवेज होगा हमारा। And we will find that there is a formation of fatty acid containing 2 carbon less। अगर यहाँ पे क्लीवेज होगा तो ये वाला जो चेन निकल जाएगा, जब ये वाला चेन निकलेगा तो हमारा जो 2 कार्बन है वो एक्सेस में निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो 2 कार्बन लेस का बनने वाला है। इसके ऐसे दिखा जाए तो सपोज वी हैव 18 कार्बन स्टीयरिक एसिड, ये बीटा ऑक्सीडेशन में गया। बीटा ऑक्सीडेशन में जाने के बाद ये 16 कार्बन एक फैटी एसिड बनाएगा और बैलेंस करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो बीटा ऑक्सीडेशन में जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन लेस का होगा, जो भी हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है बीटा ऑक्सीडेशन में। सपोज वी हैव स्टीयरिक एसिड, देन द एंड प्रोडक्ट इज पामेटिक एसिड विद एसिटिल कोएंजाइम। अब यही पामेटिक एसिड है, इट अगेन अंडरगोज द बीटा ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि स्टेरिक एसिड का भी पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। स्टेरिक एसिड का भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसमें कि वो 16 कार्बन एक मॉलिक्यूल बना है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेरिक एसिड इट नीड्स टू अंडरगो सेवरल राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ये 18 कार्बन है, 16 कार्बन बनाया, ये फिर से एक बीटा ऑक्सीडेशन के राउंड में जाएगा और फिर ये क्या बनाएगा, एक 14 कार्बन कंपाउंड होगा। ऐसे करके ये 12 कार्बन कंपाउंड होगा। सो any fatty acid, long chain fatty acid will undergo several rounds of beta oxidation, and in each round a compound which is 2 carbon less to the starting material, to the starting fatty acid, and acetyl coenzyme is formed। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर राउंड में एक एसिटाइल कोएंजाइम हम लोगों को मिल रहा है और एक ऐसा फैटी एसिड जो कि 2 कार्बन लेस है। ये बात पॉइंट में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। बीटा ऑक्सीडेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारे बॉडी के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है।
बीटा ऑक्सीडेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। हम लोग स्टेरिक एसिड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेरिक एसिड जो है वो एक्टिवेट होगा। स्टेरिक एसिड इज एक्टिवेटेड हाउ? सो इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी it is activated into steric acyl coenzyme. So in the presence of fatty acid and ATP, the fatty acid is activated into the steric acyl coenzyme. चूंकि यहाँ पे कोएंजाइम में एक्स्ट्रा आया है तो जाहिर सी बात है कोएंजाइम में इसमें यूज होता है, और ये जो एंजाइम इस रिएक्शन को फॉलो करवाता है उसको थायोकाइनेज बोला जाता है। So at first the steric acyl coenzyme is formed. This steric acyl coenzyme is formed within the cytoplasm. तो ये साइटोप्लाज्म में बना है हमारा। अब ये स्टेरिक एसाइल कोएंजाइम को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं वाया अ ट्रांसपोर्टर। दिस ट्रांसपोर्टर इज नोन एज कार्निटिन ट्रांसपोर्टर। कार्निटिन ट्रांसपोर्टर, ये कार्निटिन ट्रांसपोर्टर जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको भेजेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और यहां पर जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बीटा ऑक्सीडेशन को मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा 2 कार्बन लेस का फैटी एसिड, इसको हम बोलेंगे पामेटिक एसिड, और एक बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये कार्निटिन ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ये सभी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को एज सच एंटर नहीं कर सकते हैं, एज सच पेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है जो कि कार्निटिन ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कार्निटिन ट्रांसपोर्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो हमारा पामेटिक एसिड बन गया, एंड अगेन दिस पामेटिक एसिड विल अंडरगो द बीटा ऑक्सीडेशन, और फिर ये नीचे जाएंगे और 2 कार्बन लेस का बनाएंगे, फिर वो बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा। सो डिफरेंट राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन विल गो ऑन फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेरिक एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन में मैं एक बात बता देता हूँ, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है, और लास्ट में क्लीवेज होता है, और उस क्लीवेज में जो है वो 2 कार्बन का एलिमिनेशन हो जाता है। सो हियर वी आर विद द how steric acid undergoes the beta oxidation to form the palmitic acid. अब आगे देखते हैं एनर्जेटिक्स को। How to calculate that the steric acid undergo how many rounds of beta oxidation? And number of acetyl coenzyme formed. हर राउंड में एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, तो स्टेरिक एसिड अपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन के कितने राउंड में एंटर करेगा, और टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेरिक एसिड, हाउ मच एसिटिल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड। स्टेरिक एसिड हम जानते हैं कि 18 कार्बन कंपाउंड है। So for even chain fatty acids, in order to calculate the rounds of beta oxidation, we need the formula n/2 - 1, and number of acetyl coenzyme formed is the n/2. n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फैटी एसिड। तो स्टेरिक एसिड के केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? वी हैव 18 कार्बन एटम्स, 18/2 - 1 and 18/2. So number of acetyl coenzyme formed are 9, and number of beta oxidation, rounds of beta oxidation which are occurring are the 8. So we need 8 round of beta oxidation for complete oxidation of stearic acid, and 9 acetyl coenzyme is formed in the complete oxidation of stearic acid. अब इससे इसका एनर्जेटिक्स समझना इजी हो जाएगा। किस तरीके से? तो देखिए, we know that acetyl coenzyme enters the Krebs cycle. Acetyl coenzyme enters the Krebs cycle. In Krebs cycle, in one Krebs cycle, the amount of ATP formed is the 10 ATP. ठीक है, तो Krebs cycle में 10 ATP फॉर्म होता है। Number of acetyl coenzyme formed are the 9. 9 acetyl coenzyme formed for the complete oxidation of stearic acid. तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में 10 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सो हाउ मेनी एसिटाइल, सो 9 एसिटाइल कोएंजाइम विल फॉर्म 90 एटीपीज।
90 ATPs। तो ये तो डायरेक्ट हमारा ATP से ATP बना, लेकिन जो हमारे रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि NADPH हो गया, FADH2 हो गया, ये सब भी तो बीटा ऑक्सीडेशन, हम जब बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस देखेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है NADH का। हर साइकिल में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। हर साइकिल में कितना फॉर्म होता है? एक NADH फॉर्म होता है और एक FADH2 फॉर्म होता है। वी नो दैट जो मॉडर्न हमारा बायोकेमिस्ट्री है उसके मुताबिक एक NADH जो है it will lead to the formation of 2.5 ATP. Similarly, one FADH2 will leads to the synthesis of 1.5 ATP. So one NADH will leads to 2.5 and one FADH2 will leads to the synthesis of 1.5 ATP. अब बीटा ऑक्सीडेशन में जब आप रिएक्शंस देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के, तो यहाँ पे आपके एक NADH का फॉर्मेशन होता है पर साइकिल एंड एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है पर साइकिल। सो वन NADH इज फॉर्म्ड इन वन साइकिल। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज देयर फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेरिक एसिड? वी हैव 8 cycles. So in 8 cycles we have the formation of 8 NADH which form one NADH gives the 2.5 ATP and we have formation of 8 FADH2 also, 8 FADH2 also, which gives 1.5. So 8 NADH when multiplied with 2.5 of ATP, then we will get the 20 ATP. Similarly, here we get 12 ATP. Total amount of ATP produced is 112 ATP. Now, from this 112 ATP, 2 ATP are used for the activation of fatty acids. हमने सबसे पहले वही देखा था कि what is the initial step of beta oxidation? It is the activation of fatty acids by the ATP coenzyme A and the thiokinase. The fatty acid get activated to fatty acyl coenzyme A. तो वहां पे 2 ATP यूज हो जाता है और हमारा जो नेट ATP होगा वो -2 होगा and we have net ATP as 108 ATP. So इतना इजी था ये, ठीक है। इसी प्रकार हम कितने भी कार्बन आइटम का निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यही मैं बोलूं कैलकुलेट इट फॉर द मिस्ट्रिक एसिड विच इज अ 14 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे 14 रख देंगे आप। 14 by 2 minus 1, 7 minus 1 is the 6. So for complete oxidation of mistric acid, the 6 rounds of beta oxidation is needed, and number of acetyl coenzyme formed are 14 by 2, it is 7. Now 7 acetyl coenzyme will undergo the 7 Krebs cycle. It means 7 into 10 we have the 70. Then 6 rounds are going, so 6 NADH are going to be formed, 6 into 2.5, and similarly we have the 6 FADH2 is formed, 6 into 1.5, which is going to be 50 and 9. So if you add, we will get the total number of ATP. इसी तरीके से palmitic acid के लिए भी हम निकाल सकते हैं. So this is all about the oxidation, beta oxidation of even chain fatty acids, and what are the energetics, how we can calculate the energetics of beta oxidation. In next video we are going to talk about the odd number of fatty acids. What will happen if the odd number of fatty acids will undergo the beta oxidation, about such energetics. Thank you for watching this video. Please share, subscribe, and share it as much as you can. Comment whether it is positive or negative. It will be acceptable. Like this video. Thank you.